आज हम डिस्कस करते हैं कि एकेडमिक्स में स्पेशलिस्ट बाइजू के द्वारा एकेडमिक स्पेशलिस्ट में फिजिक्स पे क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन और उसका आंसर देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो वो बेंड करती है टुवर्ड नॉर्मल, और जब वो बेंड क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाए तो वो टोटली रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो वो जो रिफ्लेक्शन होता है 100% हो जाता है उसी मीडियम में, रेयर मीडियम में ही। तो इस प्रोसेस को, इस फेनोमेना को हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एप्लीकेशन है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि वेवलेंथ क्या होता है। तो वेवलेंथ क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन consecutive S and draw is called wavelength। या हम ये बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ क्रैश एंड ड्रॉ, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ क्रैश एंड ड्रॉ एडजेसेंट होना चाहिए, दोनों एडजेसेंट होना चाहिए, लगातार होना चाहिए, तो उसको वेवलेंथ बोलते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था कि वाई जो अमीटर है उसको अगर हम पैरेलल में लगा दे तो वो बर्न क्यों हो जाता है। तो उसका रीज़न ये है कि अमीटर जो है उसका, अमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, रेजिस्टेंस बहुत लो होता है। तो लो रेजिस्टेंस की वजह से अगर हम पैरेलल में लगाएंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा करंट उसी में पास होगा, पूरा करंट उसी से पास होने लगेगा, इसकी वजह से उसमें बर्न हो जाएगा, वो बर्न हो जाएगा। तीसरा चौथा क्वेश्चन, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। तो एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सीजीएस यूनिट, फोर्स की सीजीएस यूनिट क्या होती है। तो फोर्स की सीजीएस यूनिट होती है डाइन और एमकेएस होती है न्यूटन। फोर्स की सीजीएस यूनिट डाइन होती है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, व्हाट इज पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो वर्क। तो पॉजिटिव वर्क क्या होता है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी में मोशन हो जाए तो पॉजिटिव वर्क, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट मोशन हो जाए तो नेगेटिव वर्क, और जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसके परपेंडिकुलर अगर मोशन हो तो जीरो वर्क। क्वेश्चन पूछा गया था 8 नंबर, मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है। कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है तो वो मोमेंटम पॉजिटिव करेगी, क्योंकि उसका कुछ मास होगा और वो मूव कर रही है तो वेलोसिटी भी होगा, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है। और पूछा गया था कि रियर व्यू में कार के या कोई भी व्हीकल के रियर व्यू में कौन सा मिरर यूज होता है। तो वो मिरर जो रियर व्यू में लगा होता है वो होता है कन्वेक्स मिरर होता है, याद रखना कन्वेक्स मिरर होता है। मायोपिया में कौन सा, मायोपिया के करेक्शन के लिए हम कौन सा लेंस इस्तेमाल करते हैं, तो वो हो जाएगा कनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं, कनकेव लेंस का। डिफरेंस बिटवीन रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन पूछा गया था, 11th नंबर क्वेश्चन है। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, जो लाइट का है वो पाथ चेंज होना, लाइट का पाथ चेंज होना जब मीडियम चेंज होता है तो। और रिफ्लेक्शन क्या है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, लाइट जो बाउंस बैक करके किसी सरफेस पर टकरा के वापस आती है उसे रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में अंतर पूछे थे। स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं रात में, जो हमको स्टार दिखते हैं वो ट्विंकल करते दिखते हैं, तो ऐसा क्यों होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, क्योंकि मीडियम चेंज होता है, वहाँ वैक्यूम होता है, वैक्यूम से जो लाइट आती है एटमॉस्फेयर में तो थोड़ा सा डाइवर्ट होती है, इसकी वजह से स्टार हमें ट्विंकलिंग करता हुआ दिखता है। हाँ, पूछा गया था सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, वो होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज फोर्स। तो फोर्स जो होगा वो फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल होता है मोमेंटम को चेंज करने के लिए टाइम के रिस्पेक्ट में। फिर अगला हमसे पूछा गया था पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस वो होता है कि वर्क हमको कितना लगता है एक चार्ज को मूव कराने में। तो किसी पर्टिकुलर चार्ज को मूव कराने में जो हमारा वर्क डन लग रहा है उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। व्हाट इज हाई एंड लो पोटेंशियल डिफरेंस। तो हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि हाई पोटेंशियल डिफरेंस होता है जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का अक्यूमुलेशन ज़्यादा है, उसको हायर पोटेंशियल डिफरेंस बोल देते हैं।
और लोअर कहाँ, जहाँ पे नेगेटिव चार्ज का अकोमोडेशन, जहाँ नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा है वो लोअर पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। ओके, फ्यूज हमसे पूछा गया था, फ्यूज क्या होता है? फ्यूज हमारा एक डिवाइस होता है जो हमको इलेक्ट्रिसिटी में हैवी करंट पास होने से, ओवरलोडिंग से बचाता है या शॉर्ट सर्किट से बचाता है। कभी भी करंट ज़्यादा पास हुआ तो उस फ्यूज से पास होने पे वो फ्यूज पिघल जाता है और वो ब्रेक हो जाता है, जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाती है। इसका एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन यही है कि हमारा शॉर्ट सर्किट से बचाएगा, करंट ज़्यादा फ्लो होने से बचाएगा, हमारे मशीन को ब्रेक होने से बचाएगा, मतलब मशीन में कोई डैमेज हो उससे पहले फ्यूज डैमेज होके मशीन बच जाएगी हमारी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है? तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग होता है कि जब कोई करंट रेजिस्टेंस से पास होता है पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो वहाँ पे हीट जनरेट होता है और वो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई स्क्वायर आर और टी के। तो जो हीट हो जाएगा, हीट इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी फॉर्मूला बनता है निकल के। तो जो हीट प्रोड्यूस होगी वो होगी आई स्क्वायर आर टी। आई यहाँ करंट है, आर रेजिस्टेंस और टी टेम्परेचर। फिर अगला क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ करंट? तो डायरेक्शन ऑफ करंट होता है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में बह रहा है, जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, उसके ऑपोजिट में जो डायरेक्शन होगा वो करंट का डायरेक्शन हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज पावर ऑफ अकोमोडेशन? पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है कि जब हमको दूर या पास का इमेज देखना होता है तो हमारी जो आई है वो क्या करती है कि अपना फोकल लेंथ चेंज करती है, उसी को पावर ऑफ अकोमोडेशन बोलते हैं। कितना चेंज कर सकती है? 4 डायरेक्टर तक कर सकती है, 4 डायरेक्टर चेंज कर सकती है। जो लेंस है वो सिकुड़ती है और फैलती है, सिकुड़ती है और फैलती है, उसी में हमारा फोकल लेंथ चेंज होता है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, तो वो कहाँ जाती है? सो वेयर इट गोज। तो इसका आंसर ये होगा कि एनर्जी क्रिएट नहीं होती, डिस्ट्रॉय नहीं होती, लेकिन एनर्जी अपना फॉर्म चेंज कर लेती है। एनर्जी अपना फॉर्म चेंज कर लेती है मतलब एक हाई ग्रेड एनर्जी है वो लो ग्रेड में चली जाती है। जैसे कि जो सूर्य की एनर्जी है उसमें हम खाना नहीं बना सकते क्योंकि वो लो ग्रेड एनर्जी है, लेकिन उसी ढेर सारे सूर्य की रोशनी को एक जगह कंसंट्रेट कर लिया जाए, लार्ज एरिया की सूर्य की एनर्जी है उसको कंसंट्रेट कर लिया जाए, किसी एक पॉइंट पे गिराया जाए तो वहाँ टेम्परेचर राइज हो जाएगा और वहाँ पे हम खाना बना सकते हैं, जैसे कि सोलर कुकर में हम बनाते हैं। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया था। थैंक यू, आप लोग भी दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।